पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत के हमले का डर है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तानी सेना ने पाक सरकार को अलर्ट किया है, ये कहना है आसिफ का। तो भारत की तैयारी से खौफ में है पाकिस्तान, और अब जो बयान आ रहे हैं उन बयानों के बदलते रूप को, तेवर को भी हम देख रहे हैं। देखिए, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत से हमले का डर है और पाकिस्तान पर कभी भी यह हमला हो सकता है, ये खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है। हमले के डर से पाकिस्तान सेना हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल, और इसके मायने क्या हैं ये जान लीजिए। पाकिस्तान की फौज भारत से युद्ध के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। भारत की ताकत के सामने कहीं टिकता नहीं पाकिस्तान। चीनी हथियारों के बल पर भारत से मुकाबला संभव नहीं, ये जानता है। भारत से 3 युद्धों का अंजाम देख चुका है पाकिस्तान, और पहले से ही कंगाली की स्थिति में है पाकिस्तान। भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ख्वाजा नवाज शरीफ ने भी तनाव नहीं बढ़ाने की सलाह दी है शहबाज शरीफ को, और एक तरीके से अपने पुराने अनुभव के आधार पर वो ये बात अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, नवाज शरीफ बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के पीएम को, कि भारत से उलझने की कोशिश मत करो। वो ये बयान देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने मिनिस्टर्स को बताते हैं कि भड़काऊ बयानबाजियां भारत के खिलाफ बंद होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान से जो अग्रेसिव आक्रामक बयान नजर आ रहे थे, अब एक तरह की सॉफ्टनेस बयानों में सीधे तौर पर नजर आ रही है। यह है भारतवर्ष का खौफ। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु धमकी मिल रही है, तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान की कितनी परमाणु ताकत है। एक कंपैरिजन हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। भारत के पास 180 एटम बम है, पाकिस्तान के पास 170। ताकत देखिए, 125 से 150 किलो टन के परमाणु बम है, एटम बम है भारत के पास, और पाकिस्तान के पास जो एटम बम है 170, उनमें से ज्यादातर 3 किलो टन वाले एटम बम हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। घोष साहब, क्या होता आप देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ जब ये कह रहे हैं कि हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं, अगर हमला होता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। जब वो कह भी रहे हैं तो भी आप उनके चेहरे पर अगर गौर कीजिए तो एक तरह की मायूसी, एक तरह की निराशा, एक तरह का खौफ वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। मतलब कहना पड़ रहा है लेकिन वो कन्विक्शन अंदर से आ नहीं रहा है। आपने कैसे देखा इसे? देखिए, मैं जो देखता हूँ ये देखता हूँ कि आसिफ मुनीर ने जो ये गेम खेला था वो कुछ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के तरह था। उस टाइम पे जो हादसा हुआ कारगिल का, उस टाइम पे नवाज शरीफ को अमेरिका से ज़बरदस्त थप्पड़ पड़ा था और फिर वो वापस चले गए थे। अभी भी आसिफ मुनीर और उनके सहयोगी आसिफ मलिक जो ISI के हेड हैं, वो उन दोनों ने ये किया है, और शायद ये प्राइम मिनिस्टर को बोला नहीं है। अब इनको खौफ है कि अगर भारत आक्रमण करता है तो उन्हें पता है क्या होगा। तो अब इसीलिए उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं सबको कह रहे हैं देखिए भड़काओ और मत कीजिए, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। जहां तक परमाणु और इसलिए शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कोशिश बयानों के जरिए तो कम से कम यही लग रही है कि पाकिस्तान किसी तरह से बच जाए भारत के कहर से, और जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से आतंकी बच जाएं, लॉन्च पैड से हटा दिया जाए जल्दी से जल्दी। उन्होंने तो लॉन्च पैड से हटा ही दिया है क्योंकि उनको मालूम है कि फिर बालाकोट होगा, फिर उनके आतंकी मर जाएंगे, जितना भी ट्रेनिंग दिया है वो सब नाकाम हो जाएगा। तो यही एक जहां तक परमाणु और सर एक चीज तो मुनीर ने अपने स्पीच में, यानी इस हमले के स्पीच से हमले से पहले जो स्पीच दिया था उसमें भी मुनीर ने इरादे साफ कर दिए कि वो पाकिस्तान की जनता को इमोशनली अपने साथ जोड़ना चाह रहा था। वो व्यक्ति रिलीजियस लाइन पे, यानी कि वो एक पॉलिटिकल कह लें या एक रिलीजियस स्पीच की तरह था। ये मंशा भी दिखाती है कि हमले की सिचुएशन में वो पावर को टेक ओवर कर सकते हैं और छोटे शरीफ फिर से बाहर जा सकते हैं।